गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, मेरे अजीज भाई और बहनों। आज का दिन बहुत अच्छा है और बड़ा अच्छा लगता है कि हम सुबह सुबह परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने उसके सामने आ सकते हैं, अपने आप को उसके चरणों में ला सकते हैं। और सुबह का समय जो सबसे अच्छा होता है, इसलिए आप सबों को मेरा जय मसीह का और सलाम, गुड मॉर्निंग। और आज जो है, आज हम जो सीखेंगे वो न्यायों की पुस्तक में से 11वें अध्याय से हम सीखेंगे कि कैसे लोग जो हैं बिना सोचे समझे भूल जाते हैं और उनके उस वायदा जो वो करते हैं परमेश्वर से, बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, दुख होता है। और यही आज का मेरा टॉपिक का शीर्षक है, that I want to deliver this morning. Before we go into our topic, I want to pray. Let's bow our heads. Our Father in heaven, once again, we want to thank you for bringing us here together as a family of God. The message that I have today, this morning, fill me with your Holy Spirit, touch my lips, help me to speak the right words, help me not to stammer, but the people may see you through my message. I want to pray for all the people who are going to listen to this message and the people who are groping in darkness. Accept our prayer now and accept us as we are. For we ask this your blessings in Jesus' name. Amen. इसराइलियों की जैसे आदत थी, हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जब से मूसा ने उनको वहां से बाहर निकाला। आपने क्या सोचा, क्या उनका नेचर था? कुड़कुड़ाना। हाँ, बहुत सही बात है। वो थोड़े दिन के लिए परमेश्वर के पास आ जाते थे, फिर वो थोड़े दिन के बाद अपने दुश्मन के डेरे में उनके साथ मिल जाते थे, उनके साथ बुत परस्ती में चले जाते थे और खुदा से दूर हो जाते थे। फिर जब उन्हें पछतावा होता था, लोग दुश्मन जब उन्हें सताना शुरू करते थे, वो फिर से गिड़गड़ाते थे परमेश्वर के सामने और फिर आ जाते, परमेश्वर उन्हें अपनी पनाह में ले लेता था और फिर सब कुछ ठीक चलता था। लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद फिर वो वहीं पे चले जाते जहां से वो आए थे। ये नेचर था। मैंने आपने पहले एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इजरायली परमेश्वर के नजदीक आए, चले गए दूर, फिर नजदीक आए, फिर चले गए। डेबोरा वाला जो मैंने शीर्षक लिया था, उसमें मैंने एक साइकिल बनाई थी, लाइफ साइकिल ऑफ इजराइट्स सिन। और वही चीज जो आज मैं उसी चीज को फिर से दोहरा रही हूँ कि ये जो इजरायली नेचर है, हम लोग भी आजकल के मॉडर्न इजरायली हैं और हमारा नेचर भी वही है। परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परेशानी आती है, फिर परमेश्वर के सामने गड़गड़ाते हैं और फिर हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, फिर हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। सब कुछ अच्छा होने लगता है क्योंकि हम जो हैं आज के जमाने के इजराइट्स हैं। हमारा नेचर और उन इजराइलियों का नेचर सेम ही है, स्वभाव सेम ही है। इसलिए जो है, ये जो आज का जो मैसेज है, ये मेरे लिए भी है और जो भी भाई या बहन इसको सुनेंगे वो इससे जरूर आशीषित होंगे। और क्या है कि हम मसीही लोग जो हैं, अपने आप को जो है परमेश्वर के नजदीक लाके फिर भी हम अपना सबक नहीं सीखते हैं। हम जो है गुनाह में पड़ते जाते, we keep falling in the sin and we have the sinful ways. Again we cry before the Lord and God takes us in his fold, and again we go away from God. Why don't we learn our lesson after making so many mistakes? Why do we continue to live in sin? That's what I want to stress today. The character that I have taken from Bible is जफ्ता, यफ्ते, जिसे हिंदी में कहा गया है। ये कैसा आदमी है जिसको इसके परिवार ने रिजेक्ट कर दिया और इसको सोसाइटी ने भी आउटकास्ट कहते उसको बाहर कर दिया और इसके पास कोई दोस्त नहीं थे। और जब ऐसा होता आदमी के सामने, मैं आपके सामने आपको थोड़ा सा बताऊंगी यफ्ते के बारे में। न्यायों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है
यिप्ते नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था। क्या था वो? शूरवीर, और वैश्या का बेटा था। बहुत ही सही चीज यहाँ पे लिखी है इसके बारे में। और गिलाद से यिप्ते उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तब यिप्ते को यह कहकर निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। तब यिप्ते अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा, और यिप्ते के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और वो उनके संग फिरने लगा। हम देखते हैं कि ये आदमी जो है यिप्ता, जेफ्था, born of a harlot and Gilead's son he was, और गिलाद के पास अपनी भी पत्नी थी, लेकिन उसका नेचर था वैश्याओं में जाना, और उनमें से एक वैश्या से यिप्ते पैदा होता है। और उस वैश्या का नाम नहीं दिया, यिप्ते की मदर का नाम नहीं है मेंशन कहीं भी, इसलिए जो इसको बोला गया है ये वैश्या का पुत्र था। और जब ये गिलाद के दूसरे बच्चों के साथ, जब तक गिलाद जिंदा था तो उनके बच्चे कुछ नहीं कहते थे, ये आराम से रहते थे, लेकिन जब वो गिलाद की मृत्यु हो जाती है तो वो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, वो ये देखते हैं ये तो हमारा भाई नहीं है, हमें से भाई कैसे माने, तो वैश्या का भाई है। और दूसरे लोग जो उसको ऐसे बोलते थे तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। हम देखते हैं कि ये जो है वैश्या का बेटा राहाब जो है वो भी वैश्या थी, और वो यरीहो में रहती थी, और उसको परमेश्वर ने ग्रहण किया। यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये वैश्या का बेटा था, और इसको जो है लोगों ने चुना। आपको याद होगा कि सैमुएल की पुस्तक में जब इजराइलियों ने राजा की डिमांड की, they demanded a king from Israelites, and that's when God gave them a king. It was not God's wish to give them a king. खुदा की मर्जी नहीं थी कि इजराइलियों को एक राजा दिया जाए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उन्होंने मांग की और परमेश्वर ने उनकी मांग को पूरा किया। यिप्ते के साथ भी कुछ ऐसी है, और हम थोड़ा सा बाइबल में फिर से जाएंगे और ये देखेंगे कि इसको परमेश्वर ने नहीं चुना, लोगों ने चुना। यहाँ पे हम देख रहे हैं 8वीं आयत में, आपको याद होगा कि अमोनाइट्स और अमोनी जिन्हें कहते हैं, ये एक ऐसी ट्राइब थी, अगर आपको याद हो, लूत जो कि अब्राहम का भतीजा था, और उसकी बेटियों में से एक बेटी से अमोनी पैदा होता है, और अमोनाइट्स जो है वही ट्राइब से चलते आ रहे हैं। और यहाँ पे इनकी डिमांड थी कि इस्राएली जो उनका जमीन है वो उनको वापस करे। और हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने देखा कि लुच्चेपन जैसे इसके दोस्त थे, क्योंकि इसे घर से निकाल दिया गया था। He was chased out of the home, so he did not have good friends, but he was very brave, courageous, bold and full of confidence. ये इसमें था, बहुत ही बहादुर था, विश्वास भी था इसमें, और किसी से डरता भी नहीं था। तो ये इस्राएली लोग जो है इसके पास जाते हैं। गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्ते से कहा, पहले से भगा दिया, और गिलाद के जो वृद्ध लोग थे वो इसके पास आते हैं। 8वीं आयत में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा, इस कारण अब हम तेरी ओर से फिरे हैं, तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। ये 10वीं आयत है, और निश्चय हम तेरी बात के अनुसार करेंगे। अब ये गिलाद के लोग जिन्होंने इसे निकाल दिया था, कहते हैं जैसा तू कहेगा वैसे ही करेंगे, तू चल हमारे साथ, हमें जो है अमोनियों से छुटकारा दिला, और तू हमारा प्रधान ठहरेगा। जैसे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 11वीं आयत में, तब यिप्ते गिलाद के वृद्ध लोगों के साथ चला, क्योंकि वो लोग आए वृद्ध लोग थे, और बुजुर्गों का जो है सुनना उसको अच्छा लगा, और वो जो है उनके साथ चला गया। उन्होंने उसके ऊपर मुखिया
और प्रधान ठहराया उसको। 11वीं आयत में देखें, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो आदमी परमेश्वर ने नहीं चुना है, हम ये भी देख रहे हैं साउल और यिप्ते का अगर हम देखें, दोनों परमेश्वर के चुने हुए नहीं है। both of them are not chosen by God, yet God is with them. परमेश्वर उनके अंदर है, परमेश्वर ने उनको रास्ता दिखाया। जबकि साउल जो है बाद में जो है परमेश्वर के रास्ते से भटक जाता है, लेकिन शुरू में परमेश्वर उसके साथ था। यिप्ते के साथ भी ऐसा हुआ, परमेश्वर उसके साथ था और यिप्ते ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले जो है यिप्ते ने बहुत कोशिश करी, जैसे मैंने बताया कि इसने अपने लोग भेजे अम्मोनियों के पास, उन्हें समझाया कि देखो तुम शांति वार्ता से सब कुछ पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा हमारी जमीन जो है हमें वापस कर दे तो हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और यहाँ पे जो है इसने दोबारा फिर लोगों को भेजा। उसने उन्हें बताया कि जो जमीन तुम मांग रहे हो वो तुम्हारी नहीं है, वो इजराइल की जमीन है, इजराइलियों ने वो जमीन तुमसे नहीं ली है। और इस तरीके से दूसरी बार फिर वो उन्हें समझाता है। और फिर the second time again they are dead on bent on fighting against the Israelites. अमोनियों ने ये सोचा कि हम लड़ाई लड़के अपनी जमीन जो है इनसे ले लेंगे जो हमारी है। और जब हम यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं कि एमोन ने समझौता नहीं किया। मूसा, मुझे याद है कि एक्सीडस निर्गमन की पुस्तक में even Moses did not compromise when Pharaoh said only you take the animals and you go with your men, and then he says तो जब वो कहता है कि तू जानवरों को और अपने आदमी को ले जाओ, कहता नहीं, जरा कपड़े खादे आदमियों को ले जाओ, कहता नहीं, अच्छा बच्चों को छोड़ जाओ और इनको ले जाओ, कहता नहीं। यहाँ पे भी हम देखते हैं मूसा ने समझौता नहीं किया, यिप्ते ने भी समझौता नहीं किया। उन्हें जो है यहाँ पे जो है एमोनाइट्स जो है वो क्यों इजराइलाइट्स पे अटैक करना मांगे? व्हाई डू दे वांट टू अटैक इजराइलाइट्स? If they are attacking Israelites, they are directly attacking God. जब हम परमेश्वर के लोगों पे अटैक करते हैं, हम परमेश्वर पे डायरेक्ट अटैक करते हैं। हमारा जो है लड़ाई परमेश्वर से डायरेक्ट हो जाती है। शैतान का भी वही हाल है, वो हमारे ऊपर परेशानियां ला रहा है, वो परमेश्वर से टकरा रहा है हमारे ऊपर परेशानियां लाके। और ये जो है यिप्ता जो ऐसा नहीं चाहता है कि ऐसा हो। और अगर परमेश्वर के ऊपर आप हमला कर रहे हो परमेश्वर के लोगों के द्वारा, तो परमेश्वर अपने लोगों को हर तरह से सुरक्षित रखता है। यिप्ते को मालूम है कि उसे लोगों ने चुना है, लेकिन परमेश्वर उसमें समा गया। एक आयत है यहाँ पे जो मैं पढ़ना हूँ, 29वीं आयत में अगर हम देखें न्यायों जजेस 11:29, तब यहोवा का आत्मा यिप्ते में समा गया। The Spirit of God was in जेफ्ता। परमेश्वर की आत्मा किसमें समा गई? जेफ्ता में। अब हम देख रहे हैं एक तरफ अमोनी है, एक तरफ इस्राएली है, एक तरफ खुदा है, एक तरफ दुश्मन है, एक तरफ शैतान है, एक तरफ खुदा के लोग हैं। और यहाँ पे जो है शुरू से ही लड़ाई जो है शैतान की वो ईश्वर से हुई है। और ईश्वर से लड़ाई जो है यीशु मसीह से उसकी लड़ाई होने का मतलब है मैं यीशु मसीह को हराऊंगा। और हर मुद्दे पे, हर मोड़ पे शैतान की हार होती आई है। शैतान ने यहाँ भी सोचा कि मैं यहाँ पे मेरी जीत हो जाएगी और मैं अमोनियों को जमीन दिलवा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा किसमें समा गई? यिप्ते में। अगर परमेश्वर की आत्मा यिप्ते में समा जाती है तो उसको कोई छीन नहीं सकता। और इसी तरीके से जो है परमेश्वर अपने लोगों की जीत जो है वो एकदम सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है यिप्ते
बड़ा खुश होता है। शांति पूर्वक इसने फैसला करने की कोशिश की। एक और चीज जो है यहाँ पे हम सीखेंगे, पहले तो यह है कि उसने समझौता नहीं किया। दूसरा चीज जो है, उसने जो है शांति वार्ता के थ्रू अमोनियो के साथ कोशिश करी कि वो पूरा हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तीसरा जो हम देखेंगे, आपने गाना सुना वो, खबरदार तेरी आंख क्या देखती, खबरदार तेरा मुंह क्या देखता। ये है, खबरदार तेरा मुंह क्या बोलता, खबरदार तेरा मुंह क्या बोलता, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार तेरा मुंह क्या बोलता। ओके, ये है कि हमारा मुंह से हम क्या बोल जाते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे 30वीं आयत में, और यफ्ते ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मांगी। यफ्ते ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मांगी। क्या उसको जरूरत थी मन्नत मांगने की? और यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, यदि, क्या उसको जरूरत थी यदि बोलने की? इफ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि इज देयर अ कंडीशन दैट जेफ्ता नीडेड टू पुट हियर बिफोर गॉड? Wasn't he sure that God is going to give them the victory? And he says here, यदि तू निसंदेह अमोनियों को मेरे हाथ में कर दे। इसके शब्द में, कंडीशन में थोड़ा सा उसको डाउट लगा, और इसलिए यहाँ पे जो ये जो डाउट है, जो कंडीशन है, तो कह रहा है 31वीं आयत में, तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। थोड़ी देर के लिए हम ये देखेंगे कि यिप्ते ने ऐसा क्यों कहा। क्या उसके लिए जरूरी था वो कंडीशन डालने के लिए? क्या हमें परमेश्वर के सामने कंडीशन डालनी चाहिए? यीशु मसीह ने तो कोई कंडीशन नहीं डाली। जब वो सलीब पर हाँके और मेरे लिए उसने अपनी जान दी, उसने कोड़े खाए, कोई कंडीशन नहीं डाली। अपने पिता से नहीं कहा कि तू मुझे ये देना और मैं तो हूँ वो, तभी मैं कोड़े खाऊंगा। नहीं, उसने कोई ऐसी कंडीशन नहीं डाली। God doesn't put any condition for us. Why do we put condition before him? We don't need to put any condition before him. हमें जरूरत ही नहीं है कंडीशन डालने की। और ये क्या कह रहा है कि ये जो है कह रहा है, यदि तू मुझे विक्ट्री दे। क्या उसको विक्ट्री, जब परमेश्वर उसके अंदर समा गया तो उसको ये सोचना चाहिए था मुझे यदि लगाने की जरूरत नहीं है। वो कहता परमेश्वर मैं वापस आऊंगा, और मैं जो हूँ, जो भी मेरे सामने आएगा मैं उससे भेंट चढ़ाऊंगा, या जो भी जानवर मेरे सामने आएगा मैं उसे भेंट चढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे जो है बहुत ही सदी हुई बात है जो कि लिखी हुई है कि इफ यू विल डू। हमें परमेश्वर के सामने कोई कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है। ये जो इसने वायदा किया परमेश्वर से, यदि तू, आपने देखा हो कि अक्सर हम लोग कहते हैं परमेश्वर अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊं तो मैं इतने रुपए थैंक्स ऑफरिंग दूंगी, यदि मेरा ये काम हो जाता है तो मैं इतना जो है भेंट चढ़ाऊंगी। क्या ये जरूरी है? ये परमेश्वर से हम वायदा करते हैं, अगर जो हम परमेश्वर से वायदा करते हैं हमें वो पूरा करना है। और मेरा एक कमिटमेंट है कि मैं कभी भी किसी भी चीज के लिए, स्पेशली जब मुझे परमेश्वर के काम के लिए बोला जाए या उसके लिए बोला जाए कि मैसेज दिया जाए या मैं कुछ भी उसकी गवाही के लिए करूं, मैं कभी मना नहीं करती। ये मैंने अपना कमिटमेंट ईश्वर से किया हुआ है। I have made my commitment with God, and I never say no to whenever I have to say something for the Lord, and I say it, and I witness for that, and I am thankful to God for giving me the voice to speak, and that is what God is using me, and I thank God for him. I have not put any condition, but I said, God, give me a voice, and he has given me a voice, and I have made my commitment, and I will never say no, no matter what happens. I'm going to speak his word. So here बहुत जरूरी है कि जो भी हम कमिटमेंट परमेश्वर के साथ करते हैं हमें उसे पूरा करना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है whatever, ओके, एक शब्द है, पहले यदि था तब कहता तब जो कोई, ओके, यहाँ पे जो कोई,
क्या उसको जरूरत थी बोलने की जो कोई, क्या वो उसको चेंज नहीं कर सकता था कि अगर कोई भी जानवर मेरे सामने आए मैं उसको भेंट चढ़ाऊंगा। अब देखिए इतनी बड़ी उसने गलती की। जो कोई मेरे घर के द्वार से निकले, उसको पता था उसके घर के मेंबर कितने हैं। उसके पास एक बेटी थी, एक वाइफ थी, और तो कोई था नहीं, और कोई बच्चा नहीं था। तो उसने कैसे ये कह दिया चाहे जो कोई मेरे घर के द्वार से निकले। मैं अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम अपने शब्दों में वो देखें कि हम क्या बोल रहे हैं। हम जल्दबाजी ना करें अपने शब्दों को बोलने में। यहाँ पे इसने कहा जो कोई, whoever, whatever comes from my home, he made a very hasty decision and he says, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा था when he said whatever comes to my home? क्या सोच रहा था जो कोई भी मेरे घर से निकले? क्या उसके जानवर खुले रहते थे जो कि चाहता था कि कोई भी जानवर आएगा मैं उसको ज़िबा कर दूंगा, कुर्बानी कर दूंगा? Did you think that his animals are all lambs and sheep are all open in the home and they're running here and there? And was he expecting one of the cattle to come there and he would offer a sacrifice? I don't think so, because you're coming from a victory. आप जीत हासिल करके आ रहे हो, तो जीत हासिल करके आने का मतलब है आपके सामने लोग आएंगे, आपके परिवार के लोग सबसे पहले आना मांगेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा जो अजीज मेंबर है जो कि जीत हासिल करके आ रहा है, मैं सबसे पहले उसे मिलूं। तो उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? उसने क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? क्या उसने सोचा नहीं कि मेरी बेटी भी भाग के आ सकती है? क्या उसने सोचा नहीं कि मेरी वाइफ भी भाग के आ सकती है मुझे सबसे पहले मिलने के लिए? तो उसने क्या सोच के ये वायदा किया, क्या सोच के उसने ये बोला कि जो कोई भी मेरे घर से मेरे भेंट करने का आएगा मैं क्या करूंगा, मैं जो हूँ उसको परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाऊंगा। कभी कभी हम ये सोचते हैं, वो बहुत एक्साइटेड था जब उसने ये वायदा किया। उसे मालूम था परमेश्वर उसके अंदर समा गया, उसे मालूम था कि उसको विक्ट्री मिलेगी, फिर भी उसने कंडीशन डाली। उसे मालूम था कि सब उसको जीत हासिल होगी, फिर भी उसने बोल दिया कि मैं कुर्बानी करूंगा जो कोई भी मेरे घर से बाहर आएगा। उसने ये नहीं रियलाइज किया कि मेरे घर से मेरी बेटी या मेरी वाइफ भी बाहर आ सकती हैं। अगर बेटी बाहर आ गई तो मैं क्या करूंगा? नहीं सोचा। हम लोग नहीं सोचते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। ये हमारी प्रॉब्लम है। हम लोग वायदा तो बहुत जल्दी कर देते हैं, हमारा मुंह जो है इतना जल्दी सब कुछ बोल जाता है, बाद में हम सोचते मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी कभी कभी ऐसे बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो। यस, हम एक्साइटेड होके ऐसा कुछ बोल जाते हैं, हम बाद में पछताते हैं मैंने खुदा से ऐसा क्यों कहा, मैं नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। आप ये सोचें, क्या आप जो वायदा परमेश्वर से कर रहे हैं क्या आप उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम अपने मुंह पे ताला लगाएं, और अगर बोलना है तो हमें सोच समझ के बोलना है। परमेश्वर से जो भी वायदा किया जाता है उसको नकारा नहीं जाता, उसको पूरा करना पड़ता है। और यफ्ता ने जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने ऐसा किया कि उसे वायदा तो उसने कर दिया, उसने कंडीशन भी डाल दी, उसे मालूम था जीत हासिल होगी, मगर उसने ये नहीं सोचा कि मेरे घर से सबसे पहले कौन आएगा। अगर वो ये जानता कि सबसे पहले मेरे घर से मेरी बेटी निकल के आएगी तो मैं नहीं सोचती वो अपना ऐसा वायदा परमेश्वर से करता। आइए 34वीं और 35वीं आयत में हम देखेंगे कि क्या इसका आउटकम है जो इसने किया। जब यफ्ता मिस्पा को अपने घर आया, फिर उसके जीत हासिल हो गई, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती उससे भेंट के लिए निकल आई। मैंने बोला कि जल्दबाजी की डिसीजन में हमें पछताना पड़ता है। उसकी बेटी डफ और नाचती हुई इतनी खुश हो रही थी कि मैं अपने पिता से जाके मिलूंगी, सबसे पहले मैं ही मिलूंगी, और बजा के म्यूजिक बजा के वो जा रही है अपने पिता का वेलकम करने। और यहाँ पे कह रहे हैं इकलौती थी, वो इकलौती बेटी थी, उसके पास कोई बच्चा नहीं था, पर ना कोई बेटा था ना कोई दूसरी बेटी थी, एक ही बेटी थी। उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी, एक ही उसकी बेटी थी। वो उसके सामने आ जाती है
परमेश्वर से उसने वायदा किया, जो कोई भी मेरे घर के बाहर से आएगा मैं उसको भेंट चढ़ा दूंगा। ये सारी चीजें जो है यफ्ता को सोचने वाली बात थी। 35वीं आयत कह रहा है, उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा। कपड़े फाड़ने का मतलब है एकदम पछतावा होना। और कपड़े फाड़ लिए, इतनी अच्छी जीत मिली उसे, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसमें समाया हुआ था, परमेश्वर के साथ उसने कंडीशन भी रख दी और उसने कहा जो कोई मेरे घर से बाहर आएगा, जब वो देखता कि उसकी खुद की बेटी बाहर आ जाती है, कपड़े फाड़ लिए और कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी। उसने कमर तोड़ने का मतलब, तूने मुझे सबसे बड़ा दुख दिया है। आज जीत तो मुझे हासिल हो गई, लेकिन तूने आज मुझे सबसे बड़ा दुख दिया है, और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। ओके, हम देखते हैं, इसके दूसरे भाग में हम नहीं जाएंगे, वो मैं अगले किसी और दिन उसका कंटिन्यू करूंगी कि ये जो है क्या जरूरत थी उसको बोलने की। आप और हम जो है वो वचनबद्ध था। जेफ्ता जो है वो वैश्या से पैदा हुआ। जेफ्ता जो था उसने परमेश्वर के लिए काम किया। जेफ्ता को लोगों ने चुना, खुदा ने नहीं चुना, लेकिन जेफ्ता के साथ फिर भी परमेश्वर था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जेफ्ता जो है अपना वायदा जो है निभाता है, और जैसे उसने परमेश्वर से वायदा किया था, पछताया तो वो जरूर, लेकिन उसने अपना वायदा परमेश्वर के साथ पूरा किया। ये इससे हमें पता लगता है कि जेफ्ता एक सच्चे चरित्र का पर्सन था, आदमी था। He was a person with the right spirit, with truth in him, and that was the kind of person he was. And even though उसने वो गलती करी, अपना जल्दबाजी में फैसला लिया, लेकिन फिर भी वो उसने अपना फैसला पूरा किया। और उसने अब रियलाइज किया कि मुझे सोच के फैसला करना चाहिए था। बड़ी बात है कि आपके और मेरे लिए कि हम बड़े सोच समझ के अपने शब्दों का उच्चारण करें, अपने शब्दों का प्रयोग करें। अगर किसी से हम वायदा कर रहे हैं, आदमी से वायदा करके आप तोड़ सकते हो, लेकिन परमेश्वर से वायदा करके आप कभी नहीं तोड़ सकते हो। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की सेविकाई में रहने के लिए हम वायदा कर सकते हैं। परमेश्वर, मैं अपने आप को कमिट करती हूँ या करता हूँ कि मैं तेरी सेविकाई में लगा रहूंगा, और हमें वैसा ही करना भी चाहिए। आप परमेश्वर की आवाज को सुने। Listen to his voice. He is always speaking to you. What does he say? Come unto me, all he that labors, I will give you rest. कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मेरी आत्मा तुम में समाई हुई है, और जो वो कहता उसको करो। परमेश्वर हमेशा हमें गाइड करता रहता है कि तुम्हें ये करना है, ये गलत है, इसको मत करो, और हमें वही आवाज को सुनना और पहचानना है। आइए आप और हम परमेश्वर की सेविकाई में लगे रहें, ताकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, और यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। परेशानियां हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारी परेशानियों को दूर करता है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं एक बार फिर से तेरे सामने आते हैं इस अच्छे मैसेज के लिए, जो तूने मेरे होठों को छुआ और मुझे बोलने की शक्ति दी, ताकत दी और बुद्धि दी, और अपनी पवित्र आत्मा से मेरे लबों को छुआ। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। उन्हें देखी जितने भी लोग इस मैसेज को सुने, वो जाने और पहचाने कि तू एक महान परमेश्वर है। हम जब तेरे से वायदा करते हैं, हम उसे पूरा करने की कोशिश करें और करें, और यही हमारी सेविकाई है। हमें अपने लिए गवाह बना लोगों में जाने के लिए, कि प्रचार जो है लोगों तक पहुंचा सकें, लोग बहुत से लोग इसको सुने। हमारी यही प्रार्थना है तेरे से कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रचार को सुने, तुझे ग्रहण करें, तुझे अपना मुक्तिदाता माने, और तेरे नक्शे कदम पे चलने वाले बने और बोलने वाले बने। मसीह तू ही वो मुक्तिदाता है जिसकी हम बाट जोड़ रहे हैं। जब तू आसमानी बादशाह में आएगा, हम सब के सब तेरे साथ स्वर्गीय राज्य में जाने वाले बने। हमारी यही प्रार्थना है। दिन भर हमारी रक्षा कर,
हमें अपनी आशीषों से नवाज जैसे तुम्हें नवाजता आ रहा है। हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,